ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द पर्थीज डिजीज़ और उसके बाद में हम पढ़ेंगे स्कीफी। SCFE से स्कीफी कह सकते हैं हम, तो कह देते हैं। तो पर्थीज के अंदर क्या होता है? पर्थीज के अंदर एवेस्कुलर नेक्रोसिस होती है। एवेस्कुलर नेक्रोसिस होती है, किसकी नेक्रोसिस होती है? एवेस्कुलर नेक्रोसिस होती है फिमोरल हेड की। तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर फिमोरल हेड ही गायब हो गया है ना, क्योंकि फिमोरल हेड का क्या हो गया? डिजनरेशन हो गया। बात करते हैं स्कीफी की। तो स्कीफी के अंदर एक बात ध्यान रखना कि ओबीज वर्ड हमको देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये एडोलेसेंट और अडल्ट के अंदर देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पर्थीज डिजीज की। जैसे कि मैंने बताया कि इसके अंदर क्या होता है? एवेस्कुलर नेक्रोसिस होती है। मतलब जो फीमर हेड को जो ब्लड सप्लाई होती है वो ब्लड सप्लाई डिसरप्ट हो जाती है। अब बात कर लेते हैं कि फीमोरल हेड को कौन कौन सी आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती है। तो एक हो गई आर्टरी ऑफ लिगामेंटम टेरिस, एक हो गई मीडियम सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और एक हो गई लेटरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। तो ये क्या है? फीमोरल हेड की ब्लड सप्लाई है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। तो एवेस्कुलर नेक्रोसिस में क्या होता है? उसका डिजनरेशन हो जाता है फीमोरल हेड का, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले बात की। इसके अलावा हिप पेन होता है, दैट कैन रेडिएट टू द नी। सो दीज किड इनिशियली कंप्लेन ऑफ नी पेन। बच्चों में होता है ये मोस्ट कॉमनली। मतलब हिप पेन होता है लेकिन वो रिफर होता है नी में, तो नी पेन होने लगता है। तो सोचते हैं हम क्या दिक्कत है इसको। फिजिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो एबडक्शन और इंटरनल रोटेशन में क्या देखने को मिलता है? लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन देखने को मिलती है। मतलब एबडक्शन देखो ये पूरा नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा इंटरनल रोटेशन भी एक लिमिट तक ही हो पाता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? पर्थीज। इसके बाद में हम बात करेंगे स्कीफी की। स्कीफी की बात करें तो स्कीफी देखो इस तरीके से, ये डायाफाइसिस होता है पूरा, फिर ये मेटाफाइसिस होता है और फिर ये एपीफाइसिस होता है। तो एपीफाइसिस और मेटाफाइसिस के बीच में होती है फाइसिस, जिसे हम ग्रोथ प्लेट भी कहते हैं। तो स्कीफी में क्या होता है कि ग्रोथ प्लेट जो होती है वो वीक हो जाती है। ठीक है, अब देखो क्या होगा। ये एपीफिसिस है, इस पे मान लो ज़्यादा स्ट्रेस पड़ गया, मान लो ओबेसिटी के कारण ज़्यादा स्ट्रेस पड़ गया, तो उस कंडीशन में ये जो फिमोरल नेक है, ये तो फिमोरल हेड हो गया, ये फिमोरल नेक हो गई। तो फिमोरल हेड स्लिप्स अवे फ्रॉम द नेक, नेक अलग चला गया और हेड इसी के अंदर रह गया। तो उसे कहते हैं हम स्कीफी। ठीक है, फिमोरल नेक डिस्प्लेस होती है एंटेरोलेटरली और सुपीरियरली, ये इसकी डायरेक्शन हो गई। तो कोजेज के अंदर आ गया ओबेसिटी। ओबेसिटी से क्या होगा? जो ग्रोथ प्लेट होगी उस पर ज़्यादा मैकेनिकल फोर्स पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा हार्मोनल चेंजेस हो गए, जैसे कि एडोलेसेंस के अंदर, या एंडोक्राइन डिसऑर्डर हो गया। तो ये क्या करते हैं? ग्रोथ प्लेट को वीक बना देते हैं हार्मोनल चेंजेस के कारण। तो उससे भी स्किफी हो सकता है। सिम्टम्स की बात करें तो क्या सिम्टम्स के अंदर लिम्पिंग देखने को मिलेगी हमको। वहीं बात करें डायग्नोसिस की तो हिप एक्सरे करते हैं। उसके लिए कैसे करते हैं? लेटरल व्यू करते हैं, सिटिंग इन अ फ्रॉग लाइक पोजिशन। तो कुछ इस तरीके की पोजिशन होती है ये। और एक्सरे में क्या देखने को मिलता है? एक्सरे में इस तरीके का एक्सरे देखने को मिलता है हमें कि देखो ये अलग जा रहा है femoral neck. So this is all about Perthes and